नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया 3 BHK फ्लैट लेके आए हैं मेट्रो और मेन रोड से मात्र 300 मीटर की दूरी पे। बहुत ही जबरदस्त 110 गज का 3 BHK फ्लैट होने वाला है। कॉर्नर की प्रॉपर्टी रहेगी। फ्लोर की बात करते हैं तो टॉप से नीचे वाला फ्लोर मिलता है हमको, थर्ड फ्लोर जैसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, और अगर आप बिल्डर फ्लोर वाली लैंग्वेज में कहते हैं इसे, तो ये होने वाला है आपका सेकेंड फ्लोर, क्योंकि टॉप को थर्ड बोला जाता है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोन करा सकते हैं। लोनेबल प्रॉपर्टी होने वाली है, मेट्रो से काफी नजदीक, दिल्ली जल बोर्ड की सुविधा आपको मिल जाती है, BSES का मीटर मिल जाता है। बिल्डिंग के अंदर जो जो आपको फैसिलिटीज चाहिए, कार पार्किंग, दो लिफ्टें, दो स्टेयरकेस और बहुत जबरदस्त साइज L टाइप प्रॉपर्टी, जबरदस्त धूप और वेंटिलेशन के साथ में। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आजकल के डेट में और कुछ चाहिए होता है। जिस बिल्डर ने प्रॉपर्टी बनाई है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नोन और ब्रांडेड बिल्डर है, अपने आप में एक ब्रांड बन के बैठे हैं इस लोकेशन के अंदर। इस लोकेशन की बात करते हैं, वैसे आप इस लोकेशन को अगर नियरेस्ट मेट्रो से कंपेयर करते हैं तो हमें 2 मेट्रो स्टेशन मिलते हैं नज़दीकी, नवादा और द्वारका मोड़। अब बिना किसी देरी के आप सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए, उसके बाद इस पूरी बिल्डिंग का वॉक थ्रू देते हैं आपको। नीचे पार्किंग और गार्ड फैसिलिटी कैसे होने वाली है। जी हाँ, बिल्डर फ्लोर होने के बावजूद यहाँ पे आपको गार्ड फैसिलिटी मिलती है, और जब आप पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाएंगे तो आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 30 फुट चौड़ा रोड मिलता है जहां से आप अपनी गाड़ी लेके अपनी बिल्डिंग तक आ सकते हैं। अब आइए चलते हैं नीचे और उसके बाद में दिखाते हैं बची हुई चीजें। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, प्लीज गिव अस अ कॉल। और अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन या इंटीरियर से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, इस खूबसूरत इंटीरियर को देखते हुए आप ऐसा काम कराना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों 30 फुट चौड़े रोड पे जब आप अपनी गाड़ी लेके निकलेंगे, उसके बाद घर वापस आएंगे, तो घर वापस आने के लिए पार्किंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे आपकी गाड़ी सेफली खड़ी हो पाए। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गार्ड आजकल होना चाहिए आपकी सोसाइटी में, जिससे कि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, फैमिली आपके पीछे कैसी रह रही है वो आपको पता रहे। तो यहाँ पे आप ये जो डेस्क देख रहे हैं, इसके ऊपर होते हैं रजिस्टर। इस रजिस्टर में 2 प्रॉपर आपके अलग अलग रजिस्टर बने हुए हैं। अगर आपके घर में कोई भी मेड काम करने वाला है, उसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर है, और जो भी आगंतुक जैसे कहते हैं विजिटर, उसके लिए हमारे पास एक अलग यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम है, जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें ट्रैक की जाती है। विदाउट परमिशन कोई नहीं अंदर आ सकता है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक पूरा का पूरा कार पार्किंग स्पेस आपको मिलता है, और यहाँ पे वो वाली समस्या आपको कभी भी नहीं आएगी कि आपकी एक गाड़ी के आगे दूसरी गाड़ी लग गई तो निकालने में दिक्कत होगी। बहुत बढ़िया लेआउट है इस पूरी पार्किंग का। और ये जो पूरा का पूरा पार्किंग स्पेस आप देख रहे हैं, 1100 से 1200 गज के अंदर ये पूरा का पूरा पार्किंग स्पेस आपको मिलता है। सामने की तरफ यहाँ पे 4 बड़े बड़े डोर लगे हुए हैं, जिनका यूज़ करके आप अपनी गाड़ी को बाहर निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी L टाइप है, इसकी वजह से सामने का रोड आपको 20 फुट चौड़ा मिलता है, और बिल्कुल जो मेन रोड है वो 30 फुट चौड़ा मिलता है। इसके आगे 2 व्हीलर पार्किंग कहाँ तक की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरे के पूरे पार्किंग स्पेस के अंदर आपको कोटा का स्टोन लगा हुआ है, जो कि आपके पार्किंग के फर्श पे लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा का सारा 2 व्हीलर पूरा अरेंज तरीके से पीछे पार्क्ड है। और ऊपर जाने के लिए हमारे को 2 लिफ्टें प्लस 2 स्टेयरकेस मिलते हैं। पहली लिफ्ट हमारी इस तरफ है, जिसका प्रयोग करके आप ऊपर जा सकते हैं, और एल्स ये वाला स्टेयरकेस या फिर वो वाला स्टेयरकेस या फिर उसके बाद वाली लिफ्ट, कुछ भी लेके आप ऊपर जा सकते हैं। अब बिना किसी देरी के हम लिफ्ट लेते हैं और चलते हैं ऊपर। ये होने वाली हमारी सुपर स्पीड वाली लिफ्ट। अब मैं मिलता हूं आपसे ऊपर, और उसके बाद में आगे फ्लैट दिखाते हैं। सो दोस्तों, पूरा का पूरा पार्किंग एरिया आप देख चुके हैं। यहाँ पे अपने फ्लोर पे आने के लिए आपको मिलती हैं 2 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लोर प्लान रहने वाला है इसका। हर फ्लोर पे आपको मोटे मोटे अगर हम काउंट करते हैं तो 12 के आसपास फ्लैट मिलते हैं, तो अपने आप में एक पूरी की पूरी प्राइवेट सोसाइटी हो जाती है। पहला स्टेयरकेस, दूसरा स्टेयरकेस, जिस लिफ्ट से आया था मैं वो थी हमारी पहली लिफ्ट, और अब इसके बाद में टर्न हो जाते हैं, यहाँ से इधर हो जाते हैं, तो यहाँ से हमें मिलती है ये वाली हमारी दूसरी लिफ्ट। बहुत ही मेंटेन, बहुत ही वेल प्लान तरीके से इसको बनाया गया है, ऑर्गेनाइज तरीके से। एक्सटीरियर भी काफ़ी सुंदर, और ये जो कॉमन पैसेज है इसके अंदर भी लाइटिंग का पूरा अच्छा प्रबंध किया गया है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ
हमारा लेफ्ट में हमारा फ्लैट जो है वो लेफ्ट में होने वाला है। इस तरफ अगर आप देखते हैं तो एक फ्लैट उधर है, एक फ्लैट इधर है। ये एक तरह से अपने को प्राइवेसी, अपना प्राइवेट एरिया मिल जाता है। सो दोस्तों, ये होने वाला है हमारा 110 गज का एल टाइप फ्लैट। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ब्यूटीफुल काम हो रखा है इसके अंदर। एंटर करते ही आपको जो वाइब आएगी, बहुत स्पेशियस वाइब आने वाली है। क्यों? क्योंकि इस फ्लैट का साइज़ ऑटोमेटिकली अपने आप में बोलता है। देख के आपको पता लग रहा होगा, जनरली लोग 5 सीटर सोफ़ा लगाते हैं तो उसके अंदर स्पेस खत्म हो जाता है, लिविंग एरिया का पता ही नहीं लगता कहाँ चला गया। बट यहाँ पे लिविंग एरिया आप देखिए, इसको आप फील कर सकते हैं। और प्राइवेसी आप देख रहे होंगे, एंटर करते ये नहीं कि आपको किचन के अंदर घुस जाना है। किचन बिल्कुल सेपरेट एक सेक्शन में बनी हुई है, जो कि हमारे लिविंग एरिया से सारी की सारी चीज़ों को सेपरेट कर देती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्लोर प्लान क्या होने वाला है। सबसे पीछे इस वाली वॉल के बैक साइड में हमारा होने वाला है पहला बेडरूम। उसके बाद में इस तरफ मिलने वाली है किचन। सामने की तरफ आपको मिलता है हमारा कॉमन वॉशरूम। उसके बाद में एक बेडरूम और उसके बाद में एक बेडरूम। इस तरह का हमारा नेचुरल, बहुत ही खूबसूरत, बढ़िया लेआउट है इस फ्लैट का। सबसे पहले इस डोर को बंद कर देते हैं। जनरली आपको एक्स्ट्रा खर्चे वाला काम लगता है ये कि आपको डबल डोर लगाना पड़ेगा, तो रीसेल की प्रॉपर्टी है, ये वाला बेनिफिट आपको मिलेगा कि डबल डोर नहीं लगवाना है। एक अच्छी चीज़ आजकल सब जगह में मिलती है हमें, इंटरकॉम यहाँ पे भी मिल रही है। इस डोर को कर देते हैं बंद और उसके बाद बताते हैं आपको आगे हमें क्या क्या बढ़िया चीज़ें मिलने वाली हैं। सबसे पहले इस लिविंग हॉल के साइज़ के बारे में आपको बताते हैं। अगर आप इसकी लंबाई देखते हैं तो वहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लंबाई होने वाली है 14 फीट, और यहाँ से वहाँ तक देखते हैं तो 16 फीट। 14 बाय 16 के साइज़ में आपको ये वाला लिविंग एरिया मिलता है, जिसके अंदर इतना खूबसूरत काम हो रखा है। पर्सनली जब मैंने इस फ्लैट को विज़िट किया था, मुझे यहाँ की सनलाइट और जिस तरह का यहाँ का लेआउट है बहुत बढ़िया, बहुत ही वेल प्लान्ड लगा था। ये हो गई हमारी साइज की बात। अब साइज के बाद चलते हैं सबसे पहले हमारी बालकनी पे, क्योंकि वो होने वाली यहाँ की यूएसपी। बालकनी देखने के बाद में शायद आप पूरे फ्लैट का वीडियो भी ना देखें और उसके बाद बोलेंगे पहले मुझे ये बुक करना है। आइए आपको सबसे पहले बालकनी दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम चलेंगे अपनी बालकनी के अंदर। ये मिलती है हमें एल टाइप बालकनी, जिसकी लेंथ और हाइट जो 30 फुट का चौड़ा, मैं रोड आपको बता रहा था कि 30 फुट चौड़ा रोड मिलने वाला है। ये है वो रोड। आवाजाही बहुत ज़बरदस्त है इसके ऊपर। आपको बड़े आराम से कॉमन अगर ई रिक्शा या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना आप ले सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे आते हैं। ये पूरी की पूरी लेंथ आप देख रहे हैं, टाइल वर्क हो रहा है नीचे। और इस टाइल का जिन लोगों को काम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी समझ में आती है, इतनी बड़ी बड़ी टाइल्स को फिक्स करना आसान बात नहीं है। जो नामी गिरामी अच्छे बिल्डर होते हैं, जिनको पता है कि काम कैसे करना होता है, वही लोग ये वाला काम करा के आते हैं। इस पे आप देख रहे हैं इस वाली वॉल के ऊपर जो टाइल्स लगे हुए हैं, ये स्पेशल मटेरियल द्वारा लगाए जाते हैं ताकि एक्सटीरियर की जो आपकी वॉल है उसकी ब्यूटी ख़राब ना हो। भविष्य में सालों साल आपकी ये ब्यूटी इसी तरह से मेंटेन रहे। वैसे भी ये BRS की थीम का कलर है ब्लैक और ग्रे, तो मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। बालकनी हमारी यहाँ से और आगे आती है। यहाँ पे फ़िलहाल एक आपकी वो रखी हुई थी वॉशिंग मशीन, तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया था। अब जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आपकी बालकनी है। अभी वहाँ पे भी चलते हैं, वो अंदर से आपको लेके चलता हूँ मैं। अब आपको लेके चलता हूँ मैं यहाँ के कॉमन वॉशरूम के अंदर। आशा करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अलग सी लग रही होगी थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि हमने बिल्कुल नया तरीका निकाला है लेआउट को दिखाने का और समझाने का, जिससे कि आप बिल्कुल भी बोर ना हो। सबसे पहले आपको वॉशरूम दिखाते हैं यहाँ का। इस वॉशरूम के साइज़ की बात करते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको 5 फीट चौड़ा वॉशरूम, 5 फीट चौड़ा। और लंबाई की बात करते हैं तो करीब करीब 7 फीट की आपको गहराई मिलती है। 7 बाय 5 के साइज़ में। वैनिटी यहाँ पे है, वेस्टर्न सीट यहाँ पे है, और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमें किसी शाफ्ट का यूज़ नहीं करना है। डायरेक्ट सनलाइट और डायरेक्ट वेंटिलेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। टाइल पूरी वॉल टू वॉल टाइल्स लगी हुई हैं, कभी भी यहाँ पे सीलन वाला कोई चक्कर नहीं होगा। और अगेन रीसेल की प्रॉपर्टी में अपने आप को बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना होता है ज़्यादा कुछ, तो एक अच्छी बात ये हो जाती है। अब लगे हाथ आपको ये वाला बेडरूम भी दिखा देते हैं। सो ये वाला जो बेडरूम है, जनरली आपको बेडरूम का साइज़ क्या मिलता है? 9 बाय 10, 10 बाय 10, 10 बाय 11। इस बेडरूम का जो साइज़ आपको मिल रहा है 12 बाय 11 के साइज़ में। 12 फीट अपने आप में बहुत बड़ा होता है। मिनिमम से मिनिमम जो आप आजकल साइज़ देखते हैं उससे अगर आप कंपेयर करते हैं, या फिर बेयर मैक्सिमम आप देख लीजिए, 14 फीट बाय 14 फीट के साइज़ के जो लिविंग एरियाज़ होते हैं उस साइज़ के इस प्रॉपर्टी के अंदर हमें बेडरूम मिलते हैं।
ये जो आपको सबसे बड़ा दिख रहा है, ये इस पूरी प्रॉपर्टी का सबसे छोटा बेडरूम है। सामने आप देख सकते हैं 5x6 का बेड लगा हुआ है। उसके बाद ही पूरा का पूरा 6x6 का स्पेस हमें मिल रहा है वॉक करने के लिए। ये खूबसूरत से पंछी हैं जो यहाँ पे बैठ के आराम से दाना खा रहे हैं। इनसे भी आप मिल सकते हैं जब आप प्रॉपर्टी विजिट करने आएंगे। इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा वर्क नहीं कराना, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ में हमें वार्डरोब ऑलरेडी यहाँ पे बना बनाया मिलता है। इस तरह का वार्डरोब अगर आप बनवाने निकलते हैं, आपका लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। यहाँ पे वो खर्चा आपका बच जाएगा। इस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन आप चाहते हैं तो NBFC से हो जाएगा, और अगर किसी और बैंक से लोन कराना चाहते हैं, गवर्नमेंट बैंक को छोड़ के, गवर्नमेंट बैंक लोन नहीं करेगा क्योंकि ये उत्तम नगर में काउंट होती है प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे रेगुलराइज्ड कॉलोनी है, जिसके चलते आपको मिलेगी यहाँ पे लोन फैसिलिटी NBFC से। ठीक है, एक बार ऊपर आप नज़र मारिए, काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे लेआउट जो है बनाया गया है। बहुत ही डिसेंट लगता है मुझे ये वाला जो POP का स्टाइल है ना, कोवर कंसील लाइट को लगाने का। सारी की सारी ब्रांडेड फिटिंग्स हैं यहाँ पे। अब लेके चलते हैं आपको सबसे बड़े वाले बेडरूम के अंदर। इस बेडरूम के अंदर आपको मिलता है अटैच्ड वॉशरूम, और अगेन यहाँ पे हमें शाफ्ट का कोई भी यूज नहीं करना। सबसे पहले एक बार आप इसका साइज देखिए। साइज के नाम पे आप, ये पूरा किंग साइज का बेड है, क्वीन साइज बेड होगा आई बिलीव, 6x6 का। इसके बाद में यहाँ पे 4 फीट की जगह मिल रही है। और रुकिए ज़रा, यहाँ पे अगर ये अलमीरा नहीं होती तो यहाँ पे भी आपको 4 फीट की जगह मिलती। इस बेडरूम का जो साइज़ है इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप यहाँ पे पूरा रूम अराउंड कर सकते हो। जनरली कुछ एक फ्लैट्स हमारे चैनल पे हमने पोस्ट करे हैं, उन पूरे के पूरे फ्लैटों का साइज़ इतना बड़ा होता है, 22 गज या मतलब 35 गज वाले, बट यहाँ पे आपको लिविंग हॉल जितना बड़ा तो आपको बेडरूम मिल रहा है। इसके बाद में आपको अटैच वॉशरूम दिखाते हैं यहाँ का। आइए एक बार फ्लोर पे एक बार आप टाइल्स पे गौर कीजिए। ये एंटी स्किड टाइल्स हैं, बहुत सोच समझ के लोग लगाते हैं इसको वॉशरूम के अंदर, ताकि आप फिसलें ना, किसी भी तरह का चिकनाई अगर फर्श पे है तो भी आप सेफ रहें। थोड़ा सा अंदर आएंगे, चौड़ाई की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 6 फीट की चौड़ाई मिल रही है, और यहाँ पे लंबाई की बात करते हैं तो 5x6, 5x6 या फिर 5x7 के साइज में आपको ये वाला वॉशरूम भी मिलता है, जिसके अंदर अगेन सीटें वेल प्लान तरीके से लगाई गई हैं। इस तरह की सीट लगानी इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जब इस पर बैठें तो कंफर्टेबली बैठ पाएँ। बिल्डर लोग लगा तो देते हैं, वो लगाते ऐसी हैं कि बस वो लगी होती है, उसके ऊपर बैठना भी आपको ऐसे पड़ता है, ऐसे होके बस किसी ऐसी पोजीशन में, तो ऐसे नहीं आपको बैठना पड़ेगा। खुली प्रॉपर्टी है, चौड़े होके आइए और चौड़े होके रहिए इस प्रॉपर्टी के अंदर। डिज़ाइन आप देख चुके होंगे, छत देखना चाहते हैं एक बार नज़र मार लीजिए, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया छत है। अब इसके बाद आते हैं हमारी महिलाओं के लिए हमें क्या चाहिए होता है घर पे, किचन। ज़बरदस्त बड़े साइज के अंदर वेंटिलेटेड किचन। आइए, ये हमें मिलता है यहाँ पे किचन, C सेक्शन या फिर C इसको कहते हैं, C टाइप का यहाँ पे किचन बनाया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन माना जाता है। क्यों? सारी की सारी चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं। आप अगर यहाँ पे कुकिंग एरिया है आपका, तो आप ये वाला सेक्शन एक्सेस कर सकते हैं, इधर एक्सेस कर सकते हैं, इधर एक्सेस कर सकते हैं। L टाइप से बेटर ये C टाइप वाला डिज़ाइन होता है। ओवरहेड कैबिनेट्स आपको मिल रहे हैं, इस तरफ भी मिल रहे हैं, इस तरफ भी मिल रहे हैं, और सबसे अच्छी बात वेंटिलेशन के लिए हमें सामने डायरेक्ट सनलाइट आ जाती है यहाँ पे, जिससे जब सनलाइट आती है तो आपकी किचन के अंदर किसी भी तरह की अगर स्मेल है, या फिर जो कहते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर आपके घर के अंदर सूर्य की किरणें ज़रूर आनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको सूर्य की किरणें आपके बेडरूम में भी मिलती हैं, बालकनी में भी मिलती है, और किचन एरिया के अंदर भी मिलती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी आपकी हमेशा आपको फ्रेश वाइब देती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा का सारा इन्होंने पूरा प्रबंध कर रखा है। सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से अंदर रख सकते हैं। ऊपर की तरफ लाइटिंग काफ़ी खूबसूरत, और ये बहुत प्यारी सी लाइट लगाई गई है। फ्रिज के लिए हमें डेडिकेटेड स्पेस मिलता है। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं तो आपका जो फ्रिज है वो प्रॉपरली इस वाले सेक्शन में आ जाएगा, और बड़े से बड़ा आप चौड़ा डबल डोर फ्रिज लगाना चाहते हो तो भी आप आराम से इसको यहाँ पे लगा सकते हो। आपका जो वॉकिंग पैसेज है वो कहीं से भी मिस आउट नहीं होगा। किचन से बाहर निकलते निकलते मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना वॉल सामने वाली, जहाँ पे हम अपनी गैस या फिर अपना स्टोव को प्लेस कर रहे हैं, ये वाली वॉल हमें ईस्ट फेसिंग मिलती है। इस पूरे फ्लैट की जो एंट्री है वो ईस्ट फेसिंग है, तो ये वास्तु परफेक्ट रहने वाला है।
आप जनरली अपना जो जहाँ पे भी आप अपना स्टोव या फिर अपना घर का मंदिर होता है वो प्लेस करना चाहते हैं अगर ईस्ट फेसिंग वॉल पे, तो ये वास्तु के हिसाब से परफेक्ट रहेगा। अब इसके बाद में आ जाते हैं यहाँ के फाइनली बड़े वाले एक और बेडरूम के अंदर। यहाँ पे भी अगेन सेम ही बात है, सेम बड़ा सा यहाँ पे आपको वो मिलता है, बेड लगा हुआ, उसके बावजूद बहुत सारा रनिंग स्पेस। फ्लोर पे पूरे के पूरे फ्लैट के अंदर आपको मिलेंगे टाइल्स, सारे के सारे डिजिटल विट्रीफाइड बड़े साइज़ के टाइल्स हैं। आपकी कॉमन लैंग्वेज या फिर कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूं, बड़े साइज़ के जो टाइल्स होते हैं उन्हें लगाना परफेक्शन का काम है। परफेक्शन सबके बस की बात नहीं है, बट यहाँ पे परफेक्टली लगाए गए हैं। तो इस चीज़ के लिए इसको 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा मैं, क्योंकि फिनिशिंग बहुत अच्छी करी है बंदे ने। पीछे की तरफ अगर आप एक बार नज़र घुमाते हैं, यहाँ पे भी हमें काफ़ी बड़े साइज़ का वार्डरोब मिल जाता है। और अगर आप ऊपर की तरफ हल्की सी नज़र मारते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा काम हो रखा है। इस बेडरूम के यूएसपी की बात करते हैं तो जब आप सुबह सो के उठेंगे, ईस्ट फेसिंग वॉल मतलब जब सूर्य उदय होगा उसकी किरणें सीधा आपके बेडरूम के अंदर आएंगी और आपकी जब आँख खुलती है तो आप सूर्य देवता को नमस्कार कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप ये वॉल देख रहे हैं या फिर जो वेंटिलेशन के लिए आप इस विंडो को देख रहे हैं, इससे डायरेक्ट आपकी सनलाइट आपके बेडरूम के अंदर तक आ जाती है। अब यहीं से हमें मिलती है एक्सेस हमारी बालकनी की ओर। आइए आपको बालकनी पर लेके चलते हैं। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बालकनी दिखाई थी कि वो बालकनी किस तरह की होने वाली है, इस तरह की आपको बालकनी मिलती है इस पूरे फ्लैट के अंदर, जहाँ से हम वॉक करके एंड तक गए थे। तो ये है वो एल टाइप सेक्शन जो बनता है। जनरली लोगों को एक बालकनी नहीं मिलती है, यहाँ पे हमें एल टाइप बालकनी मिल रही है और वो भी बहुत ज़बरदस्त साइज़ के अंदर मिल रही है। सनलाइट, सर्दियों में आप सनलाइट एंजॉय करना चाहते हैं, इस तरह की सनलाइट आपको मिलेगी, गजब की सनलाइट है। अब इस फ्लैट की क्लोजिंग करनी है हमें और जो बची हुई जानकारी है वो आपको दे देते हैं। चलिए लिविंग रूम में वापस चलते हैं और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बता देते हैं। आ जाइए। सो दोस्तों, पूरी प्रॉपर्टी आप देख चुके हैं। आशा करते हैं आज की प्रॉपर्टी आपको अच्छी लगी होगी। अभी इसके बाद भी सारी चीज़ें बताने के बावजूद अगर आपके मन में कोई सवाल है कि कितना लोन होगा, कैसे लोन होगा, कहाँ से लोन होगा, प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, इस तरह का कोई भी आपके मन में सवाल आ रहा हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। दोनों ही चीज़ों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, तो सिर्फ अच्छी नहीं, आप बुरी बातें भी बता सकते हैं और सिर्फ बुरी नहीं, अच्छी बातें भी बता सकते हैं। ये रहा प्रॉपर्टी का कोड, इसे नोट डाउन कीजिए। इसके साथ में ही हमें कॉल बैक कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कीजिए, बिकॉज इसके बिना हमारे को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके क्वेश्चंस को आंसर करना। मोर देन 270 वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो प्लीज़ हमारी परेशानियों को समझिए और इस फ्लैट कोड के साथ हमें कॉल कीजिए। लोनेबल प्रॉपर्टी है, मेट्रो के बहुत पास में है, साइज बहुत अच्छा है, एल टाइप है, सनलाइट आती है, ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस है। आशा करते हैं आपको प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है, गिव अस अ कॉल। कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर, गिव अस अ कॉल। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।